मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मरहलावार मंजूर। सेनेट इजलास आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 45 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। 27वें आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास अहम बैठक की सदारत फारूक एशनाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क ने की। कमेटी का सदर ममलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह से मुताल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई नशिस्तों में इजाफे की तरामीम भी रद्द। मुस्लिम लीग काफ की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया। पीपल्स पार्टी, MQM, BAP, ANP सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती और मुल्की वसी मफाद में सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संगमील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। मुल्की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक एशनाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, इस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइनल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरामीम मंजूर की हैं जो खुशाइंद है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मिजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से फौजी सरबराहान की तकर्री से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी भी ऑफिसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के अहदे पर तरक्की दे। मुसव्विदे के मुताबिक तीनों अहदों को ताहयत वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला अहदा रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी अहदों पर लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के अहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन अहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। JUI का 27वें आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। आईनी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया है। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। हम कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। सताइसवीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गे मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वज़रा की तुरबत आमद। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक बातचीत की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच तक पहुँचाया। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक चेहरे को ढांपने और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर भी पाबंदी। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, काले शीशों और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। 5 अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 का निफाज 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। खिलाफ वर्जी पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। आईनी अदालत से मुताल्लिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इत्तेफाक किया था। मिसाक़ जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक़ जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम राय से इत्तेफाक मंजूर की गई, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने तरामीम के बारे में कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मरात लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए कि सल्लामा ने RTS बैठाया था। तहरीक इंसाफ दौर में भी जल्दी जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त PTI को सिविलियन सुप्रीमेसी याद नहीं आई। आज ही अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी का इलेक्शन याद, मगर 15 फरवरी का याद नहीं आता। PTI को अपनी सहूलतकारी करने वाली अदलिया अच्छी लगती है। क्या साकिब निसार ने नहीं कहा था कि मैं 5 MNAs को ऐसे निकाल देता हूँ?
27वें आईनी तरमीम, वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ कि चंद सेनेटर्स ने शिक शामिल की। शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मसवदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कि वज़ीर आज़म इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जीक्यूटिव नौइयत का नहीं। वज़ीर आज़म का काम एग्जीक्यूटिव नौइयत का है। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालतर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तात्तुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का इज़ाला कर दिया। पाक अफ़गान मुज़ाकरात पर दफ्तर ख़ारिजा का बयान, कहा कि अफ़गान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तालिबान हुकूमत TTP मसले को इंसानी हमदर्दी का रंग देने के लिए कोशा है। दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में तरबियती कैंप चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की आवालगी के मुतालबे पर तालिबान हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गाजा में हमले। गाजा सिटी, खान यूनुस, जबाली और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गाजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफ़ा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा कि इसराइल को सेहूनी मज़ामतकारों से झड़पों की ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बिरादरी ने गाजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है।